Exercise 10.3, question number 11. फर्स्ट करवा दो। चलो 11 में ए वाला किया था राइट, अब बी वाला करेंगे। ठीक है ओके, ए वाला भी कर देंगे ओके। ए में इस तरह से शेप है, फिर बी में यस, और सी में टी वाला शेप है। यस कमिंग, यस कमिंग। चलो तो ये जो तीन शेप दिए उसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें इस तरह से नंबर दिए देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12, फिर 10 और 2 बराबर। और इसमें हर तरफ से 7 है, 7 यस। सभी लिख रहा हूँ। ठीक है, सब 7 आ गए। चलो आगे, ठीक है, वन क्या रहेगा? ठीक है, इस तरह से शेप दिया है और इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले बार इनका एरिया फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे हमें इसको रेक्टेंगल जैसा बना देना है, कहीं भी एक लाइन करके, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पे लाइन कर दो या फिर यहाँ कर दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाइन कर दे रहा हूँ इस तरह से, तो एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पार्ट बने? पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लगेगी? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 के लिए पहले की लेंथ क्या कहलाएगी? ये देखो यहाँ 10 दिख रहा है, यहाँ 12, तो 12 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, हमें ये चाहिए। और ब्रेथ 2, तो 10 टू द 20। ये सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब पार्ट 2
चलो सेकंड पार्ट में लेंथ ये वाली कहलाएगी। नैन्सी इधर ध्यान। पार्ट 2 में लेंथ ये वाली कहलाएगी, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ ये कहलाएगी 2। 10 टू जा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 एंड 20 40 तो 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये ए का हुआ। अब बी का, बी के लिए भी एरिया इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे कर दो, ठीक है, फिर एक लाइन इधर कर दो, बस। तो कितने पार्ट हुए? 1 2 और 3। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ वाला ही लगाओ, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही कहलाता है। ठीक है, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर, तो वो भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही कहलाता है, क्योंकि उसमें भी 2 साइड होती है ना। यस, आज क्लास से होगा 1 2 3। अब ऐसा मत करो, देखो आप जितने लाइन ज्यादा करोगे उतने का ज्यादा आपको फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, आंसर सही आएगा, आंसर सही आएगा, पर सेम आएगा। यस, हाँ कोई बात नहीं, अगर किसी ने ज्यादा पार्ट भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा। तो चलो सबसे पहले पार्ट 1 के लिए लिखूं कि ना लिखूं? पार्ट 1 के लिए देखो सभी साइड कैसी है? सेम। तो 7 मल्टीप्लाई 49 बराबर। फिर पार्ट 2 के लिए अब देखो ये लेंथ तो ये कहलाएगा, कितना कहलाएगा लेंथ बोलो तो? 14। देखो इतना 7 है, यहाँ से यहाँ भी 7 है और यहाँ से 7, तो 7 7 7 कितना हुआ? तो लेंथ 21 और ब्रेथ तो 21 मल्टीप्लाई 7 करने का। तो देखो 7 1 जा 7 7 2 जा सेंटीमीटर का। चलो अब पार्ट 3 में लेंथ कितना है? उसमें तो 7 7, हाँ तो 7 7 का 14। अब यहाँ पे टोटल कितना होगा? 49 से 147 से 49 ठीक है, और यहाँ पे इतना ढूंढना स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं एरिया को। ठीक है, यस यहाँ पे कोई करो। चलो थर्ड में यस, इसमें कितने पार्ट बनेंगे? देखो अगर मैं एक इधर कर दूं तो ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो एरिया के लिए वही फॉर्मूला, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई। यस, पार्ट 1 के लिए इसमें लेंथ 5, ब्रेथ 1 इसमें लेंथ ये 4
द ठीक है, कॉपी कर लो।